परिचय। इस चित्र में अभयारण्य दर्शाया गया है। मानव जीवन में वन्य पशुओं और वनों का बड़ा महत्व है। वृक्षों की कटाई के कारण वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की संख्या भी घटती जा रही है। सरकार ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए कुछ वनों को संरक्षित कर अभयारण्य घोषित कर रखा है। इन वनों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते हैं। इन अभयारण्यों में पशु पक्षियों का शिकार कोई भी नहीं कर सकता। चित्र वर्णन। अभी आपके सामने एक चित्र दिखाया जाएगा। इस चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करना है और इसका वर्णन करना है। सभी विद्यार्थी इन चित्रों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे। चित्र में राष्ट्रीय अभयारण्य का फाटक दिखाई पड़ रहा है। इस फाटक में 2 छात्र और एक छात्रा अभयारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। फाटक के पास ही अभयारण्य का कार्यालय दिखाई दे रहा है। कार्यालय से लोग टिकट खरीद कर ही अभयारण्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक महिला एक लड़की से टिकट लेती दिखाई पड़ रही है। पास में ही एक फलक लगा है जिस पर अभयारण्य के नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। अभयारण्य के भीतर पर्यटक यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तथा विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं। कुछ बच्चे सिर पर हैट लगाए हुए घूम रहे हैं। एक लड़का अपनी छोटी बहन को उंगली की सहायता से कुछ बता रहा है। एक लड़का अपने कैमरे से चित्र लेता दिखाई दे रहा है। अभयारण्य में तरह तरह की फलक लगे हुए हैं। एक महिला एक फलक पर लगे अभयारण्य का दिशा दर्शक चित्र देख रही है। आगे अभयारण्य का घना जंगल दिखाई दे रहा है। इस अभयारण्य में बने तालाब में एक मगर दिखाई दे रहा है। तालाब के साथ लगी झाड़ियों के पीछे एक शेर बैठा है और पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा दिखाई दे रहा है। तालाब के पास ही बैठी एक चील तालाब की मछलियों का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। सामने ही कुछ झरने दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक मोटा ताजा गैंडा है। उससे थोड़ी दूर पर एक जिराफ भी दिखाई दे रहा है। खुली जीप पर बैठकर कुछ लोग अभयारण्य देख रहे हैं। आसमान में कुछ पक्षी गण
उड़ रहे हैं। अभयारण्य का यह चित्र बड़ा ही अद्भुत है। धन्यवाद। अभी इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और चित्र का निरीक्षण कर उनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, अभयारण्य में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम पर्यटकों को क्या करना चाहिए? दूसरा, अभयारण्य किन के लिए वरदान है? अभयारण्य में फलकों की संख्या कितनी है? चौथा, चित्र में हिंसक पशु कौन कौन से हैं? पर्यटन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची तैयार कीजिए। वन क्षेत्र बढ़ाने के उपाय लिखिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।